जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम्हें बचपन से दिखाई गई थी। तुम्हें सिखाया गया, मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है, अच्छा इंसान हमेशा सम्मान पाता है। लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं है। लोग पास आते हैं, साथ देते दिखते हैं, लेकिन भीतर एक सवाल चलता रहता है, तुम कहाँ कमजोर हो और तुम्हें कहाँ दबाया जा सकता है। यही कारण है कि शक्ति सिर्फ पैसे से नहीं आती, शक्ति दिमाग से आती है, और उससे भी ज़्यादा मौजूदगी से। पहला सूत्र बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा। अपनी पूरी सोच हर किसी के सामने मत खोलो। अपनी अगली चाल, अपना सच, अपनी दिशा, सब कुछ बोल देना कमजोरी है। जैसे ही लोग तुम्हें पूरी तरह समझ लेते हैं, वे तुम्हें नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी सीमित जानकारी तुम्हारी सुरक्षा है, और तुम्हारा रहस्य तुम्हारी ताकत। दूसरा सूत्र, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। दुनिया तुम्हें तोड़ने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल करती है। कभी ताना, कभी मजाक, कभी चाल, सिर्फ यह देखने के लिए तुम कितनी जल्दी अस्थिर होते हो। लेकिन याद रखना, शांत इंसान को कोई उकसा नहीं सकता, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जितने शांत दिखते हो उतने ही खतरनाक लगते हो, क्योंकि दुनिया अस्थिर चेहरे से नहीं, अस्थिर मन से डरती है। तीसरा सूत्र, खुद को इतना जरूरी बनाओ कि दुनिया तुम्हें खोने से डरे। दुनिया में सम्मान अच्छे इंसानों को नहीं, जरूरी इंसानों को मिलता है। अगर तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा हो तो तुम्हें आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन अगर तुम कोई ऐसा हुनर सीख लेते हो, कोई ऐसी भूमिका निभाते हो जिसके बिना काम अधूरा हो, तो लोग तुम्हारी कीमत समझने लगते हैं। याद रखना, अगर तुम अपनी कीमत खुद तय नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें सस्ता समझेगी। यह शुरुआत है, अभी और गहराई है। अब एक और बात बहुत शांति से सुनो। दुनिया एक मंच है और हर व्यक्ति यहाँ कोई न कोई भूमिका निभा रहा है। जो यह मान लेता है कि वह हमेशा एक ही चेहरा दिखाएगा, वह जल्दी पढ़ लिया जाता है, और जिसे पढ़ लिया गया उसे चलाना आसान हो जाता है। इसलिए कभी कभी साधारण दिखना पड़ता है, जबकि भीतर बहुत आगे की योजना चल रही हो। कभी कमज़ोर दिखना पड़ता है ताकि सामने वाला अपनी पूरी चाल खोल दे। कभी मुस्कुराना पड़ता है उन लोगों के सामने जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। यह दोहरापन नहीं है, यह सुरक्षा है। दुनिया हमेशा उसी पर हमला करती है जिसे वह समझ चुकी होती है। इसलिए थोड़ा असमझ रहना भी एक कला है। अब अगला सूत्र, समय, सही समय पर पहला कदम उठाना, यही जीत की असली चाबी है। अधिकतर लोग इंतजार करते रहते हैं, और जब तक वे सोचते रहते हैं कोई और आगे निकल जाता है। जीतने वाले लोग इसलिए नहीं जीतते कि वे सबसे ज़्यादा सोचते हैं, वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे सही क्षण को पहचान लेते हैं। डर मिटने का इंतजार मत करो, डर पूरी तरह कभी मिटता नहीं। सिर्फ कदम उठाओ, डर पीछे छूट जाएगा। अगर कोई
तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई तुम्हारे अवसर छीनना चाहता है तो देर करना सबसे बड़ा जोखिम है। निर्णय लो, चाल चलो और रास्ता खुद बनाओ। तीसरा बिंदु, पहचान। तुम्हारी पहचान तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल है। लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसी तुम्हारी छवि उन्हें दिखती है। अगर तुम्हारी छवि उलझी हुई है, कमजोर है या विवादों से भरी है तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम्हारी छवि साफ है, शांत है, स्थिर है तो लोग तुम्हारी बात मानने लगते हैं। कभी कभी तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होती है। इसलिए अपने नाम, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों को हल्का मत बनाओ, क्योंकि एक बार छवि टूट गई तो दुनिया तोड़ने में देर नहीं लगाती। अब एक बात बहुत साफ समझो, अपनी योजना सबको बताना अक्लमंदी नहीं है। जैसे ही तुम अपना लक्ष्य बोल देते हो, लोग अनजाने में भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने लगते हैं। कुछ ईर्ष्या से, कुछ डर से और कुछ सिर्फ इसलिए कि वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकलो। इसलिए योजना हमेशा मन में रखो, काम चुपचाप करो और जब नतीजा सामने आए तब दुनिया को बताने दो, क्योंकि तब लोग रोक नहीं पाते, सिर्फ देखते हैं। अब एक और सूक्ष्म नियम, दूरी। हर जगह हर समय उपलब्ध रहना सम्मान नहीं बढ़ाता बल्कि कीमत घटा देता है। जब तुम हर किसी के लिए हमेशा मौजूद रहते हो तो लोग तुम्हें आसान समझने लगते हैं, लेकिन जब तुम कभी कभी पीछे हट जाते हो, गायब हो जाते हो, दूरी बना लेते हो तो तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लोग सोचने लगते हैं तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं दिख रहे। तुम्हारी अनुपस्थिति संदेश बन जाती है। और याद रखना, दूर होना कमजोरी नहीं है, दूर होना प्रभाव है। अब अगली बात, विरोधी। दुश्मन को बोझ मत समझो, उसे सीढ़ी बनाओ। जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है वह अनजाने में तुम्हारी ताकत दिखा रहा है, क्योंकि लोग उसी से जलते हैं जिसे वे खतरा मानते हैं। उनकी बातें तुम्हें यह बताती हैं कहाँ सुधार करना है, और उनका डर यह साबित करता है तुम उनसे आगे निकल चुके हो। इसलिए घबराओ मत, उनका शोर तुम्हारी ऊंचाई का इशारा है। अब एक बहुत गहरा सूत्र, वफादारी का सम्मान करो, लेकिन उस पर निर्भर मत रहो, क्योंकि इंसान का मन पल में बदल जाता है। आज कोई तुम्हारे साथ है, कल थोड़े से लाभ के लिए किसी और का हो सकता है। इसलिए अपनी सुरक्षा किसी के भरोसे मत छोड़ो। अपनी ताकत इतनी मजबूत बनाओ कि कोई भी बदले तो भी तुम्हारा रास्ता न डगमगाए। यही असली स्थिरता है, और जहाँ स्थिरता होती है वहीं शक्ति टिकती है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, दुनिया में ताकत सिर्फ बोलने से नहीं आती, ताकत आती है जानने से। लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है कम बोलना। जो व्यक्ति सब कुछ जानता है
लेकिन कुछ नहीं बोलता, वही सबसे आगे रहता है। और जो थोड़ा जानकर ज़्यादा बोल देता है वह जल्दी फंस जाता है। इसलिए सूचना इकट्ठा करो, लेकिन उसे हथियार मत बनाओ, उसे समझ बनाओ। दुनिया में बहुत से लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपनी सारी पत्तियां खोल देते हैं। तुम क्या जानते हो? तुम क्या सोचते हो? तुम अगला कदम क्या लेने वाले हो? यह सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं। रहस्य झूठ नहीं होता, रहस्य संयम होता है। अब एक और गहरी बात, नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं है, नियंत्रण का अर्थ है खुद पर पकड़। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। लोग जानबूझकर तुम्हें उकसाएंगे, वे देखना चाहेंगे तुम कब टूटते हो, कब गुस्सा करते हो, कब डरते हो। और जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देते हो तुमने नियंत्रण खो दिया। इसलिए रुकना सीखो। एक पल का ठहराव कई गलतियों से बचा लेता है। याद रखना, जो तुरंत बोल देता है वह तुरंत पढ़ लिया जाता है, और जो ठहर कर बोलता है वह दूर तक असर छोड़ता है। अब रहस्य की बात, हर व्यक्ति को पूरा सच बताना जरूरी नहीं है। हर सच हर जगह उपयुक्त नहीं होता। सच को समय चाहिए, जगह चाहिए, पात्र चाहिए। अगर तुम हर किसी के सामने खुल जाते हो तो तुम अपनी ही सीमाएं तोड़ देते हो। इसलिए अपने भीतर एक जगह रखो जहां कोई और न पहुंचे। वही जगह तुम्हारी असली शक्ति है। और जो व्यक्ति अपने भीतर अडिग रहता है उसे दुनिया हिला नहीं पाती। अब सबसे आखिरी और सबसे गहरी बात, धैर्य। दुनिया तुम्हें जल्दी में गलत कदम उठवाना चाहती है, क्योंकि जो जल्दी करता है वह गलतियां करता है, और जो गलतियां करता है वह नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए ताकतवर लोग हमेशा जल्दी में नहीं होते। वे देखते हैं, सुनते हैं और इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार कमजोरी नहीं है, इंतज़ार तैयारी है। जब तुम बोलने से पहले देखते हो तो तुम लोगों के इरादे पढ़ने लगते हो। कौन साथ है, कौन मौके में है, कौन सिर्फ लाभ देख रहा है। अधिकतर लोग अपने शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से खुलते हैं, और जो ध्यान से देखता है वह कभी धोखा नहीं खाता। अब अंतिम सूत्र, कम दिखो, ज़्यादा समझो। जो व्यक्ति खुद को लगातार साबित करता है वह भीतर से डरा हुआ होता है, और जो खुद को साबित नहीं करता वह पहले से स्थिर होता है। तुम्हें हर बहस जीतनी जरूरी नहीं, हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं। कभी कभी पीछे हटना ही सबसे आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर जगह दिखता है वह आसान लक्ष्य बन जाता है, और जो चुपचाप अपनी जगह बनाता है वह बिना शोर ऊपर पहुंच जाता है। याद रखना, शक्ति दिखाने से नहीं बढ़ती, शक्ति संभालने से बढ़ती है। जो अपने शब्दों को संभाल सकता है वह अपने हालात को भी संभाल लेता है, और जो अपने हालात को संभाल ले
उसे किसी को चालाक बनने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बस स्पष्ट होता है, शांत होता है और मौजूद होता है। यही सबसे बड़ी बढ़त है। अब यह बात यहीं छोड़ दी जाए, ताकि जब अगली बार तुम कुछ कहने वाले हो या कुछ करने वाले हो तो एक पल रुको, और वही पल तुम्हें बाकी सबसे आगे रख देगा।